हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं खुशी और आज है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर का न्यूज़ लेकर के मैं आप लोग के बीच आ गई हूँ। तो आज हमारे न्यूज़ का निचोड़ क्या है और आज हम लोग इस 6 दिसंबर के वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो ये देखते हैं। जो हमारे सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है, जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डिस्कशन है। तो चलते हैं इस डिस्कशन में। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया? तो ये बनाया गया है तमिलनाडु में। देखते हैं इसके बारे में, इसकी विशेषता क्या है। तो यह देश मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वर द्वीप से जोड़ता है। कहाँ से कहाँ जोड़ता है? तो तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वर द्वीप से जोड़ता है। तो वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज क्या है? वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज देखते हैं क्या है। ये एक ऐसा ब्रिज है जिसके बीच वाले हिस्से को ऊपर उठाया जा सकता है, उसी को हम लोग वर्टिकल ब्रिज कहते हैं। तो क्या है विशेषता इसकी कि इसके बीच वाले हिस्से को ऊपर उठाया जा सकता है। वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज जो है, इसकी आधारशिला किसने रखी थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। कब रखी थी? तो नवंबर 2019 में रखा गया था और इसका निर्माण शुरू हुआ फरवरी 2020 से शुरू हुआ। और कौन किया? तो रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL ने इसके निर्माण शुरू किए। और इस पुल की लंबाई क्या है? तो 2.07 किलोमीटर है। तो इसकी विशेषता क्या है? क्यों बनाया जा रहा है ये पुल? तो ये पुल नाव के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक मार्ग प्रदान करेगा। ऊर्ध्वाधर लिफ्ट स्पैन ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के साथ इलेक्ट्रोमैकेनिकल नियंत्रण को एकीकृत करेगा। इस पुल को भविष्य में विद्युतीकरण को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये इसकी विशेषता है, इसलिए इस पुल को डिज़ाइन किया गया है। किस राज्य में मीगोंग फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है मेघालय में। याद रखना भी आसान होगा, मीगोंग फेस्टिवल मेघालय। तो देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। हाल ही में मेघालय राज्य में मीगोंग फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया। फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है? किसी भी राज्य में अगर फेस्टिवल मनाया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि राज्य की संस्कृति को बढ़ावा मिले। तो इसका उद्देश्य यही है कि वहाँ के राज्य की संस्कृति को बढ़ावा मिले। तो इसकी थीम क्या है? इकोज ऑफ ट्रेडिशन यानी कि परंपराओं की गूंज। बहुत ही अच्छा थीम है, परंपराओं की गूंज थीम है। देखते हैं और मेघालय में और कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, तो वो भी एक क्विक रिविजन की तरह कर लेते हैं कि वांगला उत्सव। वांगला उत्सव क्या है? तो वहाँ की जो गारो जनजाति होती हैं उनका ये प्रमुख त्यौहार है वांगला उत्सव, जिसे हम लोग 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं। इसी वांगला उत्सव का दूसरा नाम है 100 ड्रम फेस्टिवल। और ये क्यों मनाया जाता है वहाँ पे? तो फसल कटाई के बाद सूर्य भगवान सालजोग के सम्मान में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो सूर्य भगवान के सम्मान में फसल कटाई के बाद ये मनाया जाता है। तो किस राज्य ने 43वें जूनियर राष्ट्रीय, यहाँ खो-खो नहीं खो-खो होगा, खो-खो चैम्पियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता है महाराष्ट्र ने जीता है। लेकिन इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश में हुआ है, ध्यान में रखना है। 43वें जूनियर नेशनल खो-खो चैम्पियनशिप 2024 का आयोजन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के महारानी अहिल्याबाई होलकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया है। कहाँ किया गया है? ये ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, लेकिन स्टेडियम पूछेगा तो महारानी अहिल्या होलकर स्पोर्ट्स स्टेडियम। तो ये स्टेडियम का नाम है। यहाँ पे खो खो चैम्पियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है। तो इसमें महाराष्ट्र राज्य ने बॉयज़ एंड गर्ल्स कैटेगरी दोनों में गोल्ड मेडल जीता है। बॉयज़ कैटेगरी में उड़ीसा को हराकर ये 35वां मेडल है इन लोग का बॉयज़ का, और गर्ल्स कैटेगरी में 26वां मेडल है। तो इस खेल का आयोजन कौन करता है? तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया इस खेल का आयोजन करता है। हाल ही में बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है बिहार पवेलियन को। किसको दिया गया है? बिहार पवेलियन को। शायद ये पिछले बार 2-3 बार से बिहार पवेलियन को इस व्यापार मेले में स्वर्ण पुरस्कार मिल रहा है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कौन सा इनको पुरस्कार मिला? तो स्वर्ण पुरस्कार मिला है। इनके डिज़ाइन वगैरह के लिए दिया गया है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर, हर साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अलग अलग यूनिवर्सिटी जो होती है वो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती है। तो इस बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो ये है ब्रेन रूट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है।
ध्यान में रखना है। हाल ही में किसने ईस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता? तो ये नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कौन सा, ये इसका नाम क्या है? तो ईस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 ये किसने जीता है? तो ये है मारिया विक्टोरिया जुआन। इन्होंने ईस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 का खिताब जीता है। कजाकिस्तान अपनी पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस झील के पास स्थापित कर रही है? ध्यान रखना है, कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान और पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, तो इसे ध्यान में रखना है। किस झील के पास कर रही है? तो वहाँ है बालखस झील। तो बालखस झील में कजाकिस्तान अपनी पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित कर रही है। कजाकिस्तान जो दुनिया का प्रमुख यूरेनियम उत्पादक है, यहाँ पर यूरेनियम का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए कजाकिस्तान को यूरेनियम उत्पादक में प्रमुख स्थान दिया गया है। तो अपनी ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए बालखस झील ने अपनी पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने का विचार कर रहा। तो प्रमुख यूरेनियम उत्पादक में फर्स्ट पे कौन है? तो ये है कजाकिस्तान है। तो इससे प्रदूषण फैलता है, तो इसके लिए भी लोगों ने चिंता जताया है कि इससे पानी की गुणवत्ता पे असर पड़ सकता है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो अस्ताना है। वहाँ का मुद्रा टेंगे है। राष्ट्रपति कौन है? तो कसीम जोमार्ट टोकाएव ये वहाँ के राष्ट्रपति है। राजधानी अस्ताना है और मुद्रा टेंगे है। भारतीय रेलवे ने यात्री सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप है? सुरक्षा। कौन सा ऐप है? सुरक्षा ऐप है। याद रखना भी आसान होगा कि यात्री सुरक्षा के लिए सुरक्षा ऐप लाया गया। कौन लाया है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा लाया गया सुरक्षा ऐप को लाया गया। तो अब रेलवे से जुड़े कुछ जीके हैं, वो हम लोग रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं कि 1853 में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किन दो स्टेशन के बीच की गई थी? तो मुंबई से ठाणे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान में रखना होगा कि 1853 में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किन दो स्टेशन के बीच हुआ था? तो मुंबई से ठाणे हुआ था। तो यहाँ पे 1853 में कौन थे यहाँ पे गवर्नर जनरल? तो ये यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के चिनाब में बनाया गया है। भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? जो मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया है कि लॉर्ड डलहौजी है गवर्नर जनरल उस टाइम थे। भारतीय रेल का शुभंकर प्रतीक कौन है? भोलू है, लेकिन ये भोलू ऐसे नाम है, तो ये है कौन? हाथी है। भारतीय रेल का शुभंकर प्रतीक हाथी है जिसका नाम भोलू है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाई गई है? तो कोलकाता में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलाई गई? तो हरियाणा में। और भारत के पहले वनडे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। पहले वनडे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान में रखना है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? सतीश कुमार बने हैं। हाल ही में रातापानी अभ्यारण्य किस राज्य का नौवा टाइगर रिजर्व बना है? इस अभ्यारण्य का क्या नाम है? तो रातापानी अभ्यारण्य। किस राज्य का नौवा टाइगर रिजर्व बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का नौवा टाइगर रिजर्व रातापानी। अब हम लोग मध्य प्रदेश से रिलेटेड पिछले दिनों में कुछ न्यूज़ था जिसको हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया। तो 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ मध्य प्रदेश में। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा किसे घोषित किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को किया गया है। मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजन किया, मतलब कि डिजिटली चुनाव किया गया है। तो मध्य प्रदेश में गला थोड़ा खराब है। मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का नया सिरे से सीमांकन किया जाएगा। तो किसका? संभाग, जिला और तहसील का। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना ओंकारेश्वर में शुरू की गई है। सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। वहाँ पे छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड के लिए पैसे बैंक खाते में भेजा कौन सा पहला राज्य बना? तो ये बना है मध्य प्रदेश। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। तो 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाया,
तो ये कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन भोपाल में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल कौन है? रघुदास है। मोहन चरण मांझी है। तो ये उड़ीसा से रिलेटेड है। तो ये आज हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे। मैंने इसलिए इसे क्वेश्चन ऑफ द डे लिखा है कि आप लोग इसे याद रख पाओगे। इसे कमेंट बॉक्स में अगर लिखोगे तो आपको याद रहेगा। तो ये क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के लिए दे रही हूँ कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोप की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है? यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। तो ये इसका जवाब आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। फिर इसका जवाब कल के नेक्स्ट वीडियो वाले में हम इसको दे देंगे शुरुआत में, लेकिन आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। तो आज का हमारा न्यूज़ डिस्कशन इतना ही था, जिसको हम लोगों ने MCQ फॉर्म में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप लोग को मेरा ये पहल पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।